ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। और आज का विषय जो हमारा है वो है मकर राशि वालों के लिए जो शनि अस्त होने जा रहे हैं वो क्या करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लीजिए शनि की 7.5 का आपके लिए राशि में अंतिम दौर चल रहा है। और शनि की 7.5 कभी शुभ नहीं कही जाती है। अब वो कई बार लोगों ने सिद्धांत बना लिया, जाते हुए शनि, आते हुए शनि, चढ़ती हुई 7.5, उतरते हुए 7.5, सिर पर, पैर पर, जैसे जो पैरों पर हैं वो किस प्रकार के जाते हुए शनि महाराज देखे जाते हैं। देखिए, सारा ग्रहों का खेल है, योगा योग का खेल है कि कहाँ आपके लिए अच्छे हैं, कहाँ आपके लिए खराब है। लेकिन ओवरऑल 7.5 जो है ना वो कहीं ना कहीं विघ्नकारक ही मानी जाती है, कष्ट देने वाली मानी जाती है, कई कार्यों में विलंब उत्पन्न करने की योग्य। और मकर राशि वालों से ज़्यादा इस बात को कौन समझ सकता है, क्योंकि पिछले करीब 6.5 सालों से आपने इस बात को झेला है कि कार्य कैसे पकने की स्थिति में है, लाभ कष्ट दे रहे हैं और रुक रहे हैं, रुके हुए पड़े हैं, वो आप स्वयं जानते हैं। तो इसलिए उतरते चढ़ते की फिलॉसफी आप छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो दी है वो आप समझें। खैर, अब जो इस वक्त गोचर का प्रभाव पड़ रहा है वो आप समझें। इस वक्त गोचर में शनि महाराज जो अस्त होने जा रहे हैं 11 फरवरी से रात को करीब 11:15 बजे के आसपास, और 16 मार्च तक ये अस्त रहेंगे। ये आपके लिए ऐसा ही योग रहेगा कि 7.5 समाप्त हो गई, यानी एक रिलीफ का पीरियड। ये रिलीफ का पीरियड है, तो इसमें आप बहुत सारे कार्यों को लाभ की स्थिति में मोड़ सकते हैं स्वयं अपने प्रयासों से। लेकिन कई बार क्या होता है, गड्ढे भरने में टाइम लग जाता है और ऐसे में समय निकल जाता है। यही ज्योतिष विज्ञान का लाभ है कि आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है और कब लोहा गर्म है और कब चोट मारनी है आपको। यही ज्योतिष विज्ञान बताता है कि देखिए, इस वक्त कई बार क्या होता है, काफी लंबे समय से जब स्थिति हमारी हार हो रही होती है, हमें स्थिति में लाभ नहीं मिल रहा होता है, तो हम क्या होता है, हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि समय कब हमारे फेवर में था, और अरे बाद में पता चलता है, अरे मैं तो तेरा काम तैयार कर बैठा था करने के लिए, आया ही नहीं, तूने बताया नहीं, मेरे को तेरी याद आई नहीं। अब यह स्थिति है कि शनि महाराज जो हैं सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो द्वितीय भाव में सूर्य पदार्पण करेंगे करीब कुंभ राशि में, विशेष तौर पर 13 फरवरी के आसपास। और ये आपको बड़ा उत्साहित करेंगे, मनोकामना सिद्धि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक महीना जो है वो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। हर ग्रह की अपनी एक गति होती है। जैसे सूर्य एक राशि में करीब 30 दिन रुकते हैं, शनि महाराज जो होते हैं वो 2.5 साल रुकते हैं एक राशि में। तो ऐसे में दोनों राशियों की गति अलग अलग है। जो कुंभ राशि में जो चल रहे हैं सूर्य पहले से, शनि महाराज पहले से, वो धीरे धीरे अपने अंश को बढ़ाते हैं। और ऐसे में सूर्य नित्यपति एक अंश चलते हैं, तो सूर्य बहुत तेजी से आगे निकलेंगे और 14 अंश जैसे ही के पास आए उन्होंने ग्रह को अस्त कर दिया, और 14 अंश आगे निकल जाएंगे तो उदय हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 14 अंश जो सूर्य के पार होंगे शनि से आगे, वो होंगे करीब जो 16 मार्च को, तो आगे निकल जाएंगे। तो ये जो बीच का पीरियड है, जो 34-35 दिन जो आपको मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कार्यों में बहुत बढ़िया लाभ देने के लिए आ रहे हैं। तो समझ लो, विशेष तौर पर मकर राशि वालों, ये भाग्य जगाने का समय है। और इच्छाधारी योग बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से। पिता पुत्र दोनों एक ही राशि में स्थित होकर, जो शनि है वो अस्त हैं और सूर्य वहाँ पे आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना रहे हैं। इच्छाधारी योग का निर्माण जिस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसे में नेगेटिव भाव हटाओ, पॉजिटिव हो और काम करवा लो। आपके भाग्य के ग्रह दिखाते हैं कि इस वक्त आपकी किस्मत, आपके जीवन साथी, जिन लोग शादीशुदा हैं उनके भाग्य की किस्मत जो है उनके जीवन साथी के हाथ में होगी। तो यदि आप थोड़े से अलर्ट होकर, थोड़े से शांति के साथ अपने जीवन साथी को प्रसन्न करते हुए, यानी चाबी गाड़ी की जो है ना वो जीवन साथी के हाथ में है, तो उसको प्रसन्न करिए और देखिए बहुत सारे कार्य को पूर्ण करने का योग ये आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और बहुत लाभ के योग आप बना सकते हैं। ये 35 दिन जो है ना बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए हम आपको ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से उसके रहस्य को, काल गणनाओं को समझते हुए इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेगेटिव मत सोचिएगा। आपके लिए इस समय एक कहावत है जो आपको बहुत बढ़िया तरह से लाभ देने वाली है। विशेष तौर पर आप समझ लीजिए क्या कहावत है, कि आपको मांगने से विशेष तौर पर भीख नहीं मिलने वाली, लाभ नहीं मिलने वाला। बिन मांगे सब कुछ मिल सकता है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में केवल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करने की जरूरत है। अपनी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से करवाने का प्रयास करें। यदि आप किसी से जाके कहेंगे मैं कष्ट में हूं, थोड़ा हेल्प करते, बिल्कुल नहीं करेगा हेल्प। लेकिन अगर आपने उसी शब्दों को परिवर्तन करने का प्रयास किया, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मुझे बहुत बढ़िया लाभ होने के योग है, ऐसे में विशेष तौर पर यदि हम ये कार्य कर ले तो बहुत, यानी डूबे हुए हिम्मत नहीं, जागे हुए बिल्कुल लाभ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करने का प्रयास कीजिए। आप ये विजन हम आपको दे रहे हैं, विजन हम आपको दे रहे हैं कि लाभ की स्थिति प्रशस्त है।
यानी जो कार्य 14-15 दिनों में, इस विशेष तौर पे 30-35 दिनों में आप लाभ ले सकते हैं, उस छोटे प्रोजेक्ट को बनाकर बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है, ऐसे में समझे कि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके चतुर्थ भाव में पद, सुख सब लाने के योग बना रहे थे, सम्मान लाने के योग बना रहे थे, क्योंकि सामने देख रहे थे वो, लेकिन वो शनि से दृष्ट होने के कारण से अपना लाभ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मकर राशि वालों ये समझो कि शनि के अस्त होने से बृहस्पति पर भी शनि का जो नेगेटिव प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। खैर वो 35 दिन के लिए है, लेकिन बृहस्पति अब बहुत जबरदस्त अपनी अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मई में तो बदल ही जाएंगे। तो ऐसे में समझ लीजिए इस समय को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना है, सुंदर तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह आपके बिल्कुल अनुकूल है, मशीन बिल्कुल तैयार है, तो आप, लेकिन मनोभाव नहीं बदल पाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो मनोभाव को बदलने का प्रयास कीजिए। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ग्रहों के पैरामीटर्स को समझते हुए हमने समस्त स्थिति आपके समक्ष रखने का प्रयास कर लिया है। ऐसे में आप आनंद के साथ डिप्लोमेटिक कार्य करते हुए मंगल शुक्र का योग जो आपकी लग्न में इस वक्त बन के आगे तैयार बैठा है, ये आपके लिए बहुत प्रशस्त रहेगा, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो फालतू की बातों से हटाओ दिमाग को और देखिए इस वक्त लाभ के लिए नए संपर्क इजाफा होने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ग्रह योग आपके तैयार है, नए संपर्क दोस्त बन सकते हैं। तो इसलिए कोप भवन से बाहर आओ, 7.5 के कोप भवन, जी हाँ 7.5 का कोप भवन। कई बार क्या होता है, मनोमस्तिष्क ऐसा होता है कि बिल्कुल बंद है, कुछ मैं जहाँ इतने लगातार 6 साल से प्रयास कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं मिला, अब भी क्या मिलेगा, छोड़ दो। अरे नहीं भाई, ये 35 दिन करके देखिएगा, बहुत बढ़िया रहेंगे और हमें बताइएगा ज़रूर। मकर राशि वालों के लिए खासतौर पे कई बार हम प्रश्न देखते हैं, जो मकर राशि वाले बोल रहे हैं कभी किस्मत जागेगी नहीं जागेगी, बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं ये राशि ऐसी है। राशि कोई खराब नहीं होती भाई, आपके इंटरनल ग्रहों की स्थिति खराब हो सकती है। दशा कौन चल रही है, क्या दशा चल रही है, गोचर के हिसाब से हमने आपको बताने का प्रयास किया। नेगेटिव भाव से हट के भाव पॉजिटिव आने का प्रयास करना चाहिए। इस समय सब कुछ आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करने वाला है, इसलिए नेगेटिव भाव को हटाओ और इस समय पॉजिटिव यदि हो गए तो ये 35 दिन में वारे न्यारे कराने के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ न कुछ कष्ट के योग बना रहे हों और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं और हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योगाश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे किया जाता है जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।